बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फायरिंग करने वाला जो बंदा है ये आला तालीम याफ्ता भी है, डेमोक्रेट से इसका ताल्लुक़ भी है। अब इसने डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने का फ़ैसला क्यों किया, या ये इस तकरीब में क्यों जाना चाहता था, इसकी वजूहत अभी तक अमरीकी इंतज़ामिया ने नहीं बताई। जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, चीज़ें सामने आएंगी, इनको सबूत मिलेंगे, तो उसके बाद फिर वो बताएंगे कि ये क्या हुआ। लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। ट्रंप ने कहा मुझे नहीं लगता कि इस हमले का ताल्लुक ईरान से है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं अभी हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि ये जो हमला हुआ है इसका ताल्लुक कोई ईरान के साथ है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वाक़या मुझे ईरान के ख़िलाफ़ जंग जीतने से नहीं रोक सकता। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि मैं ईरान से जंग जीत चुका हूँ, और अब वो ये कह रहे हैं कि ये वाक़या मुझे ईरान के साथ जो जंग हो रही है वो जीतने से नहीं रोक सकता। एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान का इससे ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये वाक़या मुझे ईरान के साथ जंग जीतने से रोकने के लिए है और मुझे ये वाक़या नहीं रोक सकता। ये तज़ाद है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में। लेकिन अभी हमें जो मेन चीज़ देखनी है, जो असल बात है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मनफी रेटिंग है उसमें कितनी बेहतरी आती है। देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल है अमरीकियों की नज़र में वो बहुत नीचे गई है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मकबूलियत के निचले दर्जे तक पहुँच गए हैं। अमेरिकन की ज़्यादातर तादाद आज डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है, बल्कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला, इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद, वो सारे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो गए और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो जाए। एप्स्टीन फाइल उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बड़ी वजह है। इन्फ्लेशन, जो प्राइस हाइक हो रही है, बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं अमेरिका में, वो भी उसके लिए एक रीज़न है। इंतज़ामी मामलात अलग हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बैनुल-अक़वामी सतह पे जो फ़ैसले और बयानात हैं उससे भी कोई अमेरिकन ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग हैं उनमें कितना फ़र्क पड़ता है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत होगी। हम देखेंगे कि इस वाक़े ने, क्योंकि पिछली मरतबा जब डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मजबूती शो की, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बहुत फ़ायदा हुआ था। और मैंने उसी वक्त कहा था कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ज़िंदा रहा और ये इलेक्शन से पहले कोई बहुत बड़ा मामला इधर उधर ना हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन जीत जाएगा। देखिए, अमेरिकन जो है ना वो बड़ी प्राउड नेशन है। वो मजबूत रहना, ताकतवर रहना, वो ये बहुत पसंद करते हैं। वी आर द सुपर पावर्स, उनके अंदर ये चीज़ है। उन्हें खेलों के मैदान में भी जीतने की आदत है जी, हमें पहले नंबर पे रहना है, जंग के मैदान में भी, हर जगह पे। तो उस कौम के अंदर ये चीज़ है और वो मजबूत आदमी को, बहादुर आदमी को पसंद करते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हुआ कि जब उनके ऊपर पेंसिल्वेनिया में अटैक हुआ तो उनकी रेटिंग्स बढ़ गई थी काफ़ी। अब देखना यह है कि ये वाला वाक़या उनकी रेटिंग के साथ क्या करता है। अच्छा, एक दो चीज़ें और वहाँ से रिपोर्ट हो रही थी, मैं वो देख रहा था। एक तो लोग शराब की बोतलें उठा कर ले जा रहे हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों की कुछ वीडियो वायरल हुई कि वो वहाँ पे तकरीब में शराब की बोतलें बाद में वो उठा रहे थे, क्योंकि देखें तकरीब के अंदर सर्व किया जाता है लोगों को। और वैसे ये तकरीब होती है वाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स की जानिब से, यानी वो आपस में चंदा करके सदर को उसमें बतौर मेहमान बुलाते हैं। ये कोई सदर पैसे नहीं देता इसके, तो सहाफ़ियों के ही पैसे थे उसमें मुबैना तौर पे। और ये एक डिनर था जिसमें सदर को मदऊ किया गया था। फिर गोली चलती है और डिनर कैंसिल हो जाता है। अब सहाफ़ी तो वहाँ पे बड़ी देर तक मौजूद रहे, तो ठीक है, जिसके आज जो चीज़ आई, अब एक ही तरह होता है मामला। बहरहाल उनके लिए कोई शराब हराम तो नहीं है। उन्होंने वहाँ से एक एक बोतल उठा ली। कुछ लोगों ने, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब उनका अपना पैसा लगा हुआ था, वो ले जाएं या ना ले जाएं, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल ये इसके ऊपर बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है कि जिस जगह पे कुछ देर पहले गोली चली है और उनके सदर की और इंतज़ामिया की जान ख़तरे में थी, उसके बाद वहाँ पे सहाफ़ियों का रवैया किस तरीके का था। जब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, चीज़ें सामने आएंगी, इनको सबूत मिलेंगे, तो उसके बाद फिर वो बताएंगे कि ये क्या हुआ। लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। ट्रंप ने कहा मुझे नहीं लगता कि इस हमले का ताल्लुक ईरान से है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं अभी हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि ये जो हमला हुआ है इसका ताल्लुक कोई ईरान के साथ है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वाक़या मुझे ईरान के ख़िलाफ़ जंग जीतने से नहीं रोक सकता। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि मैं ईरान से जंग जीत चुका हूँ, और अब वो ये कह रहे हैं कि ये वाक़या मुझे ईरान के साथ जो जंग हो रही है वो जीतने से नहीं रोक सकता। एक तरफ वो कहते हैं कि ईरान का इससे ताल्लुक़ नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये वाक़या मुझे ईरान के साथ जंग जीतने से रोकने के लिए है और मुझे ये वाक़या नहीं रोक सकता। ये तज़ाद है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में। लेकिन अभी हमें जो मेन चीज़ देखनी है, जो असल बात है, वो ये है
कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मनफी रेटिंग है उसमें कितनी बेहतरी आती है। देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल है अमरीकियों की नज़र में वो बहुत नीचे गई है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी मकबूलियत के निचले दर्जे तक पहुंच गए हैं। अमेरिकन की ज़्यादातर तादाद आज डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ है, बल्कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला, इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद, वो सारे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट हो गए और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो जाए। एप्स्टीन फाइल उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत बड़ी वजह है। इन्फ्लेशन, जो प्राइस हाइक हो रही है, बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं अमेरिका में, वो भी उसके लिए एक रीज़न है। इंतज़ामी मामलात अलग हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बैनुल-अक़वामी सतह पे जो फैसले और बयानात हैं उससे भी कोई अमेरिकन ज़्यादा खुश नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है उनमें कितना फ़र्क पड़ता है, इस पर फोकस करने की ज़रूरत होगी। हम देखेंगे कि इस वाक़े ने, क्योंकि पिछली मरतबा जब डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मजबूती शो की तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बहुत फ़ायदा हुआ था। और मैंने उसी वक्त कहा था कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जिंदा रहा और ये इलेक्शन से पहले कोई बहुत बड़ा मामला इधर उधर ना हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन जीत जाएगा। देखिए, अमेरिकन जो है ना वो बड़ी प्राउड नेशन है। वो मजबूत रहना, ताकतवर रहना वो ये बहुत पसंद करते हैं। वी आर द सुपर पावर्स, उनके अंदर ये चीज़ है। उन्हें खेलों के मैदान में भी जीतने की आदत है जी, हमें पहले नंबर पे रहना है, जंग के मैदान में भी, हर जगह पे। तो उस कौम के अंदर ये चीज़ है और वो मजबूत आदमी को, बहादुर आदमी को पसंद करते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हुआ कि जब उनके ऊपर पेंसिल्वेनिया में अटैक हुआ तो उनकी रेटिंग्स बढ़ गई थी काफ़ी। अब देखना यह है कि ये वाला वाक़या उनकी रेटिंग के साथ क्या करता है। अच्छा, एक दो चीज़ें और वहाँ से रिपोर्ट हो रही थी, मैं वो देख रहा था। एक तो लोग शराब की बोतलें उठा कर ले जा रहे हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन सहाफ़ियों की कुछ वीडियो वायरल हुई कि वो वहाँ पे तकरीब में शराब की बोतलें बाद में वो उठा रहे थे, क्योंकि देखें तकरीब के अंदर सर्व किया जाता है लोगों को। और वैसे ये तकरीब होती है वाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स की जानिब से, यानी वो आपस में चंदा करके सदर को उसमें बतौर मेहमान बुलाते हैं। ये कोई सदर पैसे नहीं देता इसके, तो सहाफ़ियों के ही पैसे थे उसमें मुबैना तौर पे। और ये एक डिनर था जिसमें सदर को मदऊ किया गया था, फिर गोली चलती है और डिनर कैंसिल हो जाता है। अब सहाफ़ी तो वहाँ पे बड़ी देर तक मौजूद रहे, तो ठीक है, जिसके आज जो चीज़ आई अब एक ही तरह होता है मामला। बहरहाल उनके लिए कोई शराब हराम तो नहीं है, उन्होंने वहाँ से एक एक बोतल उठा ली। कुछ लोगों ने, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब उनका अपना पैसा लगा हुआ था, वो ले जाए या ना ले जाए, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल ये इसके ऊपर बड़ी नुक्ताचीनी हो रही है कि जिस जगह पे कुछ देर पहले गोली चली है और उनके सदर की और इंतज़ामिया की जान ख़तरे में थी, उसके बाद वहाँ पे सहाफ़ियों का रवैया किस तरीके का था। सबसे पहली जो चीज़ हुई है वो ये कि इराक़ची पाकिस्तान में वापस पहुँच गए हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। लेकिन ओमान में उन्होंने ओमान के जो बादशाह हैं उनसे मुलाकात की। ईरान के और ओमान के बड़े शानदार ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के भी ओमान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।